हेलो स्टूडेंट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मेंस एंड एडवांस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है ये, थर्मल कंडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज कि एक वेसल है और जिसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है। और ये एक वेसल है जिसका टेम्परेचर T2 है और बीच में दे आर कनेक्टेड बाई अ रॉड, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K है और लेंथ L है और एरिया A है। ठीक है। ठीक है। और लेट सपोज कि यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे मास है वो M1 है, S1 है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका मास M2 है और S2 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके स्टूडेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेंज होगा। यहाँ पे इसका भी टेम्परेचर चेंज होगा और इसका भी टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है। एंड लेट सपोज कि यहाँ पे T2 इज ग्रेटर दैन T1। ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि T2 कम होगा, T1 बढ़ेगा। तो दोनों दोनों का इक्वेशन अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि M1S1 dt बाई डी टी, M1S1 dt बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, Ka बाई L ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1। जो जो भी हीट आएगा वो यहाँ पे T1 होगा, बेसिकली वो T1 को बढ़ाएगा। ठीक है। उसी तरीके से M2S2 dt2 बाई डी टी, जो पर सेकेंड जो हीट आ रही है, जो पावर हो रहा है, वो बेसिकली वो हीट ये वाला क्या करेगा, T2 माइनस T1, ये इसको कम करेगा, है ना। टेम्परेचर T2 डाउन होगा, टेम्परेचर T2 डाउन होगा मतलब कि ये आपका नेगेटिव है। ठीक है। ये क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी। अगर इन दोनों को अपन मिला दें, इन दोनों को अपन अगर मिला दें, ठीक है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, M1S1। ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, या M1S1 कर सकते हैं। ठीक है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे जो है, लेट मी इरेज इट अ बिट। ठीक है। तो या इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि dt1 बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K/L M1S1 हो जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा dt2 बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा K/L M2S2। और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और ये माइनस रहेगा ऑब्वियसली यहाँ पे। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, K/L M1S1 प्लस K/L M2S2। और यहाँ से तुम्हारा T2 माइनस T1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा T डिवाइडेड बाई डी टी। ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए ये पूरा एक कांस्टेंट है, इसको C मान सकते हैं और उसको डेल्टा T मान सकते हैं। क्लियर है।
और यहाँ पे एक माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि देखो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का हमेशा डिक्रीज करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे टेम्परेचर डिफरेंस जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर दोनों बराबर हो जाएगा, हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि डी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ से डी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस सी डी टी। क्लियर है? इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे इनिशियल वेयर इनिशियल डेल्टा टी इनिशियल टू डेल्टा टी फाइनल तक। ओके, तो यहाँ से आप डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, एल एन डेल्टा टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन लिमिट डालिएगा, डेल्टा टी इनिशियल टू डेल्टा टी फाइनल इज इक्वल टू माइनस सी डी टी। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या हो गया स्टूडेंट, एल एन डेल्टा टी एफ बाई डेल्टा टी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस सी डी टी, और इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आ गया डेल्टा टी आई और ई की पावर माइनस सी टी, ई की पावर माइनस सी टी। ओके, माइनस सी डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। तो ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टी इनिशियल जीरो पे, जो टी जीरो है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपके पास डेल्टा टी एफ का इक्वेशन आ गया, वो क्या आ गया, डेल्टा टी आई और ई की पावर माइनस सी टी। ठीक है, तो टी जीरो पे कितना हो जाएगा आपका, जो डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा वो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। और टी फाइनल, टी इन्फिनिटी पे आप देखिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी डालोगे तो ये डेल्टा टी एफ जीरो हो जाएगा, डेल्टा टी एफ विल गो टू जीरो, डेल्टा टी एफ जीरो हो जाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसी को हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना रह जाएगा फाइनल, टी एफ फाइनल, तो आपको सिंपली करना है इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस इंटू ई की पावर माइनस सी टी। ओके, ये हो जाएगा। और आपका सी यहाँ पे देखिए, सी यहाँ पे किसको माना था हमने, तो सी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट के बाई एल हो जाएगा, और हो जाएगा के बाई एल, देखिए यहाँ से कॉमन आ गया, और के बाई एल हो जाएगा, और हो जाएगा 1 बाई m1s1 प्लस 1 बाई m2s2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका C, दिस इज द C। ओके, तो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। ओके स्टूडेंट, सो ऐसे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस वाला अपन डिस्कस करेंगे, जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, ठीक है।